Hello friends. Now we are started the session number 5, chapter 7, plant growth and mineral nutrition. So now in this session we are studied about the plant growth regulators, especially auxin and gibberellin. So what is plant growth regulators? So plant growth regulators are also known as phytohormones. Phyto means plant, hormones means they are only present in the plants. So these hormones, phytohormones present in the plants, these are the chemical substances that influence the growth. So what is phytohormones? Phytohormones, they are also called as a plant growth regulators or PGR भी बोलते हैं उसको. And these are the chemical substance that influence the growth of plants. They responsible for the plant differentiation, cell differentiation, tissue and organ, flowering, fruiting, senescence, all the activity in the plants, they are responsible by the phytohormones. The phytohormones influence all the activity in the plant, either they are physiological, either environmental, either biochemical. All the reactions, all the activities are influenced by phytohormones in the plant. So plant में जो भी phytohormones है वो प्लांट के ग्रोथ से लेके, डेवलपमेंट से लेके, फ्लावरिंग से लेके, फ्रूटिंग, सीनेसेंस, इस सब में मेन रोल अदा करते हैं. और ये जो फाइटोहार्मोन्स है जिसको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी बोलते हैं या फाइटोहार्मोन्स भी बोलते हैं, ये प्लांट ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं, चाहे वो बायोकेमिकली इन्फ्लुएंस को करे, इन्वायरमेंटली फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल रहता है इन्फ्लुएंस करने के लिए, और फिजियोलॉजिकल फैक्टर भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल रहते हैं. नाउ दिस फाइटोहार्मोन्स एक्ट एज अ केमिकल मैसेंजर फॉर इंट्रासेल्युलर कम्युनिकेशन. प्लांट में ये क्या काम करते हैं? दे एक्ट एज अ केमिकल मैसेंजर. जो प्लांट में जो इंट्रासेल्युलर एक्टिविटी जो होती है, हर एक सेल में जो कम्युनिकेशन होता है, उसकी एक्टिविटी कंट्रोल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स करते हैं. ओके, दिस प्लांट हार्मोन वर्क टुगेदर, कोऑर्डिनेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेल. ये सब फाइटो हार्मोन से दे आर कोऑर्डिनेट करके प्लांट की जो ग्रोथ और नॉर्मल डेवलपमेंट है उसमें मेन इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं. दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट प्लांट ग्रोथ. ओके, सो द प्लांट फाइटोहार्मोन्स हम लोग देखते हैं. सो दे आर ऑक्सिन. पहला फाइटोहार्मोन्स कौन सा है? ऑक्सिन. ऑक्सिन का टाइप यहाँ पे इंडोल 3 एसिडिक एसिड इज द टाइप ऑफ ऑक्सिन. ओके, सेकंड है एब्सिसिक एसिड, जिबरलिन, इथिलीन एंड साइटोकाइनिन. सो वन बाय वन 5 फाइटोहार्मोन्स से प्लांट में पाए जाते हैं. पहला है ऑक्सिन, सेकंड है जिबरलिन, थर्ड साइटोकाइनिन्स, फोर्थ इथिलीन एंड फिफ्थ वन एब्सिसिक एसिड. तो ये 5 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है. सो दे रिक्वायर इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी बट देयर इफेक्ट इज वेरी वास्ट इन द प्लांट. प्लांट में ये दे रिक्वायर इन माइनर क्वांटिटी, एकदम छोटे क्वांटिटी में लगता है, बट देयर इफेक्ट इज वेरी वास्ट. सो नाउ इन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, सो फाइटोहार्मोन्स देखते हैं हम लोग. व्हाट इज फाइटोहार्मोन्स? नाउ दिस आर द फाइटोहार्मोन्स: ऑक्सिन, जिबरलिन, cytokinin, abscisic acid and ethylene. These are the 5 phytohormones present in the plants. So now next one is a classification of phytohormones. PGR भी बोलते हैं उसको, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. तो PGR 2 टाइप में डिवाइड होते हैं, ग्रोथ प्रमोटर एंड ग्रोथ इनहिबिटर्स. तो उसमें ऑक्सिन, जिबरलिन और साइटोकाइनिन से दे एक्ट एज अ ग्रोथ प्रमोटर्स. ओके, पीजीआर में पहले 3 हार्मोन्स है, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन. सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ पीजीआर्स. सो नाउ फर्स्ट वन इज ऑक्सिन. ओके,
ऑक्सीजन वॉज फर्स्ट डिस्कवर बाय चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन। तो ये फर्स्ट हार्मोन जो है वो डिस्कवर किया था, किसने किया था? चार्ल्स डार्विन, फ्रांसिस डार्विन ने किया था। बट नाउ it was first isolated by F.W. Went by using tip of coleoptile of oat seedling। तो देखो ऑक्सीजन का जो डिस्कवरी है वो चार्ल्स डार्विन ने और फ्रांसिस डार्विन ने किया था, मगर ऑक्सीजन फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड किसने किया था? F.W. Went फ्रॉम द टिप ऑफ कोलेप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग। ओट जो रहते ओट उसको लगा के उसके टिप से ऑक्सीजन उन्होंने क्या किया था? आइसोलेटेड किया था। ओके, एंड द वेंट डेवलप अ एविना कर्वेचर टेस्ट फॉर बायोएसे ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए आफ्टर आइसोलेशन उसको बायोएसे, कोई भी केमिकल, कोई भी फाइटो हार्मोन्स को बायोएसे लगता है फॉर द प्रूफ कि वो हार्मोन्स वहाँ पे प्रेजेंट है। सो वेंट डेवलप अ एविना कर्वेचर टेस्ट फॉर बायोएसे ऑफ ऑक्सीजन। So now once again I will repeat, what is auxin? Auxin are the first phytohormones discovered by Charles Darwin and Francis Darwin, and it was isolated from the oat seedling, tip of the oat seedling by F.W. Went and developed Avena curvature test. So auxin are naturally occurring auxin or synthetic auxin. The synthetic auxin are indole acetic acid, उसको IAA बोलते हैं। इंडोल एसिडिक एसिड इज अ सिंथेटिक ऑक्सीजन। दूसरा इंडोल ब्यूट्रिक एसिड इज ऑल्सो सिंथेटिक ऑक्सीजन। NaA नेप्थलीन एसिडिक एसिड इज ऑल्सो सिंथेटिक ऑक्सीजन। 2,4-D के 2,4,5-T ऑल दीज आर द सिंथेटिक ऑक्सीजन। सो नाउ नेक्स्ट वन इज अ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन। अभी देखेंगे हम लोग फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द टिप ऑफ द शूट। कहाँ पे प्रेजेंट है? टिप ऑफ द शूट, एंड दे आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टिप टूवर्ड्स द रूट। कहाँ पे ट्रांसपोर्टेड होता है? इन पोलर डायरेक्शन फ्रॉम टिप टू द रूट। तो ये मेन उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऑक्सीजन ऑलवेज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ द शूट और ट्रांसपोर्टेड कहाँ पे होता है? टूवर्ड्स रूट। सो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन देखेंगे। फर्स्ट वन, प्रमोट एपिकल डोमिनेंस। सो नाउ ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस मीन्स व्हाट? आप लोगों ने पपाया का प्लांट देखा होगा। पपाया को ब्रांचेस रहते हैं और नहीं भी रहते। मैंने जानबूझ के सेंटेंस यूज़ किया, ब्रांचेस रहते या नहीं रहते। एक्चुअली ओरिजिनल प्लांट जो रहेगा उसको कभी ब्रांचेस नहीं रहते, क्योंकि ऑक्सीजन सिंथेसाइज इन द टिप एंड दे आर फ्लो टूवर्ड्स रूट एंड दे किल द टर्मिनल ब्रांचेस। जो साइड में उसके एपिकल ब्रांचेस आते हैं उसको मार देता है, और इसलिए पपाया को ब्रांचेस नहीं रहता। बट समटाइम कुछ एक्सीडेंटली ऊपर का टिप टूट गया तो पपाया को ब्रांचेस आते हैं, क्योंकि ऊपर का टिप टूटने की वजह से ऑक्सीजन निकल जाता है, और ऑक्सीजन क्या करता है? इनहिबिट द लैटरल ब्रांचेस। तो टिप टूट गया तो ये इनहिबिट कर ही नहीं पाता है और उसको ब्रांचेस आ जाते हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल प्रमोट एपिकल डोमिनेंस। सो नाउ ऑक्सीजन आर ऑल्सो इनिशिएटेड रूट इन अ स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग मीन्स हॉर्टिकल्चर गार्डनिंग में क्या करते हैं? इन कटिंग प्रोसेस जो ट्विग है, स्टेम पार्ट जो है लगाने के लिए क्या करते हैं? उसको सिंथेटिक ऑक्सीजन में डुबाते हैं फॉर अर्ली इनिशिएशन ऑफ रूट। थर्ड, इन पाइनएप्पल इट प्रमोट फ्लावरिंग। पाइनएप्पल को फ्लावरिंग प्रमोट करना है आपको, तो आपको सिंथेटिक ऑक्सीजन उस पर स्प्रे करना पड़ेगा, तो उसको फ्लावरिंग जल्दी आ जाता है। इट प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप ऑफ अर्ली स्टेजेस। अभी देखो, कॉमर्शियली यूजफुल कोई प्लांट है, उसका लीव्स इम्पॉर्टेंट है या फ्रूट इम्पॉर्टेंट है, तो प्री मैच्योर जो फॉलिंग होती है उसको अवॉइड करने के लिए ऑक्सीजन स्प्रे किया जाता है। उसकी वजह से क्या हो जाता है? इट प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन द लीव्स। लीव्स में क्लोरोप्लास्ट को डिग्रेडेशन होने नहीं देता है, उसकी वजह से प्री मैच्योर जो फॉलिंग होती है लीफ वो नहीं होती, या फ्रूट की भी नहीं होती। अभी आम का सीज़न, तो आम को सेटिंग करने के लिए क्या किया जाता है? ऑक्सीजन को स्प्रे किया जाता है। ऑक्सीजन स्प्रे करने का जो छोटी कैरी आती है वो फसल बर्बाद नहीं होती है, ऑक्सीजन की वजह से वो बच जाती है। नाउ नेक्स्ट, इट प्रमोट द एब्सिशन ऑफ ओल्डर मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट। तो मैंने पहले ही बताया कि इट प्रमोट एब्सिशन ऑफ द ओल्डर मैच्योर लीव्स। एब्सिशन मीन्स ये ओल्डर मैच्योर लीव जो है उसको
नीचे अर्ली फ्री फॉल होने नहीं देता है, एंड फ्रूट को भी. इट इंड्यूस पार्थिनोकार्पी. पार्थिनोकार्पी मीन्स सीडलेस फ्रूट इन टोमेटो प्लांट को आप लोगों ने ऑक्सीजन स्प्रे किया, सिंथेटिक ऑक्सीजन, तो इट इंड्यूस पार्थिनोकार्पी. वो टोमेटो में सीड्स नहीं आते. सो नाउ अनदर यूज एज अ हर्बिसाइड. ऑक्सीजन यूज एज अ हर्बिसाइड. हर्बिसाइड मीन्स छोटे छोटे हर्ब्स को ये मार देता है, स्पेशली इन मोनोकॉट, इन राइस, गेहूँ के खेती में. सो 2,4-D इट इज़ अ नेचुरल या सिंथेटिक हर्बिसाइड विच इज़ यूज in a monocot crops to kill dicot weeds. It controls xylem differentiation and help in a cell division. ऑक्सीजन स्प्रे करने के बाद इट कंट्रोल xylem differentiation and help in a cell division. ये प्रमोट क्या करता है? सेल डिवीजन को प्रमोट करता है एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. सो दीज आर द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट. फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में पहला कौन सा देखा? प्रमोट एपिकल डोमिनेंस, इनिशिएटेड रूटिंग इन स्टेम कटिंग, प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, prevent fruit and leaf drop early stages, promote abscission of older mature leaves and fruit, okay, induce parthenocarpy in tomato, use as a herbicide 2,4-D specially, control xylem differentiation and help in a cell division. So these are the physiological effect of auxin. So now हम लोग आज फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखा ऑक्सीजन का. So now our next one is a gibberellin. Gibberellin is a second phytohormones. Okay. Now the first gibberellin was identified by Kurosawa from the fungus pathogen Gibberella fujikori. So gibberellin is a second phytohormones. It was identified and discovered by Kurosawa by using फंगल पैथोजन जिब्रेला फुजिकोराई. जिब्रेला फुजिकोराई ये फंगल स्ट्रेन है. उस फंगल स्ट्रेन से जिबरलिन फर्स्ट आइसोलेटेड किया गया है. सो जिबरलिन वेयर आइसोलेटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड राइट सीडलिंग व्हेन ट्रीटेड विद द स्टेराइल फिल्ट्रेट ऑफ फंगस. तो जो आइसोलेटेड किया है जिबरलिन, इट आइसोलेटेड फ्रॉम द जिबरेला फुजिकोराई फंगस. सो जिबरलिन इज द सेकंड फाइटोहार्मोन्स. इट इज डिस्कवर एंड identified by the Kurosawa by using Gibberella fujikori fungus strain. So now physiological effect of gibberellin. उसका फर्स्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है इलोंगेशन ऑफ इंटैक्ट स्टेम. सो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में जिबरलिन इलोंगेशन ऑफ इंटैक्ट स्टेम. सो नाउ किसी प्लांट की जो ट्रॉफिज्म है, इट इज़ बिकॉज ऑफ इंटरनोड्स शॉर्ट होने की वजह से. इंटरनोड शॉर्ट है तो प्लांट की हाइट नहीं बढ़ती है. बट वेन एवर यू अप्लाइड अ जिबरलिन, सो इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलोंगेशन एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम. सो इट कन्वर्ट ड्राफ्ट प्लांट इनटू द टॉल वन. सो नेक्स्ट इट ड्राफ्ट शूट. ओके, सो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में जिबरलिन का इट यूज ऑन अ ड्राफ्ट शूट. बोल्टिंग इन अ रोसेट प्लांट. बोल्टिंग इन अ रोसेट प्लांट. अभी देखो कैबेज आपका बोल्ट मिलता है, जब वो फूल जाता है तो वो ख़राब हो जाता है, मगर जिबरलिन अप्लाई करने की वजह से उसका बोल्टिंग हो जाता है. बोल्टिंग मीन्स वो गोल ही रहता है. सो दिस आर द बोल्टिंग इन रोसेट प्लांट. ओवरकम द नेचुरल डॉर्मेंसी ऑफ बर्ड, ट्यूबर, सीड एट्सेट्रा. सो नाउ इट हेल्प टू ब्रेक अ डॉर्मेंसी इन मेनी ट्यूबर एंड सीड. जिबरलिन प्रमोट करता है सीड जर्मिनेशन को एंड अवॉइड डॉर्मेंसी को क्या करता है? ब्रेक करता है एंड प्रमोट जर्मिनेशन. सो इट हेल्प इन अ सीड जर्मिनेशन. इट इंड्यूस पार्थिनोकार्पी एंड डेवलप सीडलेस फ्रूट स्पेशली इन द ग्रेप्स. जिबरलिन जब अप्लाई करते हो, आपका जो ग्रेप्स खाते हैं उसमें सीड्स नहीं रहते, बिकॉज जिबरलिन इंड्यूस पार्थिनोकार्पी. जो सीडलेस फ्रूट है मीन्स विदाउट फर्टिलाइजेशन ओवरी कन्वर्टेड इनटू द फ्रूट. So without fertilization means there is no formation of seed. So they help to develop seedless fruit. It promotes flowering in long day plant. Long day plant है and it required time period. But now whenever you apply a gibberellin, it promote flowering. It help in a vernalization. Vernalization means early flowering.
Okay, so these are the physiological effect of gibberellin. So first one is the elongation of index stem, second one is a drop shoot, bolting in rosette plants, overcome the natural dormancy of buds, tubers, seed, etc., seed germination, induce parthenocarpy or development of seedless fruit, promote flowering in long day plant and vernalization. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. ओके, थैंक यू, टेक केयर.